गंगा किनारे बसा ये प्रतापगढ़ विधानसभा है। प्रतापगढ़ की सियासत में यहाँ की रियासतों की अहम भूमिका रही है। कभी राजघराने यहाँ की पहचान थे, आज अपराध प्रतापगढ़ की पहचान बन चुका है। बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ते आपराधिक मामले प्रतापगढ़ में सुर्खियां बनते रहे। समस्या है शहर की लॉ एंड ऑर्डर की, वो बिल्कुल उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। जिसकी मर्जी जिसको जहाँ हो रहा है मार दे रहा है, वो काम नहीं हो पा रहा। प्रतापगढ़ एक कृषि आधारित इलाका रहा है। यहाँ आंवला की जबरदस्त खेती होती रही है और एक बड़ी आबादी आंवले के कारोबार से जुड़ी रही है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ आंवले की खेती कम होती गई है। दरअसल प्रतापगढ़ में बुनियादी समस्याएं समय के साथ बढ़ती गई हैं। पीने के पानी की किल्लत है तो चलने के लिए अच्छी सड़क भी मुहैया नहीं है। सदर के विधायक होने के बावजूद सदर की जो समस्या है, ये गांव से भी बदतर से यहाँ की सड़कें गांव से भी बदतर नजर आती है। यहाँ के मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के नागेंद्र सिंह यादव हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी को 1993 और 1996 में जीत मिली थी और 2017 के चुनाव में भी एसपी की तरफ से नागेंद्र सिंह यादव ही प्रत्याशी होंगे। तो 2007 में बीएसपी ने अपना खाता खोला था। बीएसपी ने 2017 के लिए अशोक त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। दरअसल प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा संख्या 70,000 दलित मतदाताओं की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर 60,000 ब्राह्मण मतदाता आते हैं। ऐसे में अगर बीएसपी का सोशल इंजीनियरिंग फिर चला तो प्रतापगढ़ बीएसपी के खाते में चला जाएगा। प्रतापगढ़ में तीसरे नंबर पर 45,000 कुर्मी और 45,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जो चुनावों में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं 1991 और 2002 में प्रतापगढ़ को जीत चुकी बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं और बदलाव के बयार के भरोसे है। बीजेपी को भरोसा है कि कुर्मी और ब्राह्मण मतदाताओं का मत उसके पाले में आएगा, तो कांग्रेस भी मुस्लिम मतों के सहारे अपने पुराने दिनों के लौटने के इंतजार में है। ऐसे में क्या प्रतापगढ़ फिर जातीय समीकरण की राह पर चलेगा या विकास चुनावी मुद्दा बनेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। प्रतापगढ़ से सुनील सोमवंशी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखिए कि हमारे सवालों पर क्या कहते हैं विधायक जी। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ट्रामा सेंटर की व्यवस्था यहाँ पर कराने की बात पहले सोची, उसको ले आकर के स्थापित कराने का काम किया है। दूसरी जो चीज़ थी, प्रतापगढ़ जनपद मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में शहर जो है वो पिछड़ा ज़िला माना जाता है और वहाँ पर उस मुख्यालय पे शहर में आने के लिए कोई भी ऐसी रास्ता नहीं था जो सीधे शहर तक पहुँचता। जहाँ पे सुखपाल नगर से लेकर कंपनी बाग चौराहे तक इतनी बढ़िया आवश्यकता थी, जो मतलब राजा प्रतापगढ़ के किले से होकर गुजरती थी, वहाँ घंटों घंटों जाम लग जाया करता था। उसका चौड़ीकरण उच्चीकरण करा करके हमने शहर को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए काम करने का काम किया है। उनको विश्वास जगा है कि हमारी लड़ाई जो है गरीब कमज़ोरों की ये लड़ रहे हैं, सबका सम्मान कर रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ, जो अभी तक प्रतापगढ़ के लोगों को नहीं मिलता था। इस बार जीते तो क्या करेंगे? आने वाले समय में हम चाहते हैं कि प्रतापगढ़ जिले में एक मेडिकल कॉलेज, जिसकी मांग हमने विधानसभा में भी उठाया था, एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, और हमारा जिला जो है प्रतापगढ़ जनपद, खास करके सदर विधानसभा आंवले के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आंवले के प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई जाएगी। तो प्रतापगढ़ के विधायक ये दावा कर रहे हैं कि अब अगर एक बार फिर से उन्हें मौका मिलेगा तो तस्वीर बदल देंगे प्रतापगढ़ की। लेकिन इधर विपक्ष क्या कहता है, जरा देखिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? 2012 में बड़े ही विश्वास के साथ युवा सरकार बनी थी, लेकिन जो उनकी स्थिति रही वही उनके जनप्रतिनिधियों की रही और वही परिणित प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र की हुई। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? हम वोट की बात इसलिए करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जब जनप्रतिनिधि बनता है तो संविधान की जब शपथ लेता है तो संविधान के शपथ के साथ देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की सेवा का भी व्रत लेता है और अपने पूरे कार्यकाल में जनप्रतिनिधि के रूप में वह उस शपथ के उस व्रत का निर्वहन भी करता है।
इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं क्षेत्र की, इस प्रदेश की जनता से वो भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दे। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? अगर हमको 2017 में सौभाग्य मिला, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि जीता और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, तो भारत सरकार की जो योजनाएं आज समाजवादी पार्टी के हठधर्मिता के नाते नहीं आ पा रही है क्षेत्र तक विकास के लिए, भारत सरकार की योजनाओं के यहाँ तक लाने का प्रयास करूंगा। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? पूरे विधानसभा क्षेत्र की कानून व्यवस्था का ध्वस्त होना था पूरे कार्यकाल में। और अब देखिए जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विकास का नारा तो बहुत दिया था अखिलेश यादव ने, उनके साथ ये भी चुन के गए, लेकिन विकास के नाम पे तो मुझे पूरे विधानसभा में कहीं कुछ दिख नहीं रहा। हमको तो कोई विकास का कोई बहुत बड़ा कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं। इलाके में ये विशेषकर सदर विधानसभा में जो भी कार्य हुआ है वो केवल कागज पर हुआ है, व्यवहार में कोई कार्य नहीं दिखाई। कि सदर विधायक का जो कार्यकाल रहा है इस बार का, इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास नहीं किए हैं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? दिखाई पड़े कि उन्होंने क्या किया। अभी ट्रामा सेंटर की बात थी, उन्होंने कहा था कि ट्रामा सेंटर बनवाएंगे, आज तक कभी अभी ट्रामा सेंटर नहीं बन पाया। 0%, एक भी वादा उनका नहीं पूरा कर। पहली बात तो कुछ वादा किया नहीं, हवा में विधायक हो गए। सदर विधायक द्वारा स्वयं की तरफ से कुछ भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया जो विकास के रूप में कहा जा सके। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? समस्या सबसे बड़ी बात है कि आदमी को सड़क चाहिए, सड़क खराब है सदर विधानसभा की। सबसे बड़ी शहरी क्षेत्र में सीवर लाइन थी, वो आज तक नहीं पूरी हो पाई। मूलभूत समस्याएं जो जनजीवन से जुड़ी होती हैं, बिजली है, पानी है, रोड है। यहाँ की मूलभूत समस्या है शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं कोई काम। वो बिल्कुल उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। उनके द्वारा तो कुछ नहीं किया गया, कोई कार्य नहीं किया गया। समस्याओं के निदान के लिए जैसे सारे विधायक करते हैं वैसे इन्होंने भी वादा ही किया है। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? वो खाली अपने कुछ चमचों को समय देते हैं। क्षेत्र में कहीं हमको बहुत दिखाई तो नहीं पड़ते विधायक जी, कहीं कहीं निमंत्रण में मिल जाते हैं। विधानसभा में क्षेत्र उन्हें समय नहीं देते। लखनऊ में केवल मंत्री बनने के चक्कर में हमेशा केवल लखनऊ का चक्कर लगाते हैं। कुछ समय नहीं देते, केवल निमंत्रण तो कहीं जाते हो भी हमको नहीं मालूम है, जाते ही नहीं जाते। में जहाँ तक समय देने की बात है, ये सैटरडे और संडे सप्ताह में 2 दिन अपने कैंप कार्यालय पर रहते हैं। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? क्या बदला है? शहर की स्थिति बदतर है। कुछ नहीं बदला है, बद से बदतर स्थिति हुई है। के कार्यकाल में केवल गुंडागर्दी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, अराजकता बढ़ी, लूट छीन छिनैती बलात्कारी घटनाएं बढ़ी, इसके सिवा कुछ नहीं बढ़ा। न कुछ बदला है और न बदलने की उम्मीद है। जो कुछ था पहले वैसे ही दिख रहा है, कहीं कोई बदलाव तो हमें नजर नहीं आ रहा। और जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए? हम 3 नंबर देंगे से 5 से ज्यादा हम नहीं देना चाहिए। उनको 2 नंबर। 0 नंबर। 10 में हम विधायक जी को 5 नंबर देंगे।